सारला एक घमंडी और कठोर स्वभाव की सास थी, जो हमेशा अपने व्यवहार में कठोरता और अहंकार दिखाती थी। उसके इकलौते बेटे रवि की शादी एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की प्रिया से हुई थी, जो घर में शांति और उम्मीद लेकर आई थी। प्रिया नई नवेली दुल्हन बनकर अपने सपनों, आशाओं और उड़ते हृदय के साथ ससुराल में कदम रखी थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि वह अपने मेहनत, लगन और प्यार से इस नए घर को एक सुंदर स्वर्ग में परिवर्तित कर देगी। लेकिन सास सारला को अपनी बहू से, जिसे वह कभी भी अपने अनुसार न मानती थी, शुरू से ही गहरी नापसंदगी और चिढ़ महसूस होती थी। उसने ठान लिया था कि वह बिना किसी समझौते के अपने कठोर नियम और हुक्म से इस बहू को नियंत्रित करती रहेगी। सारला हर दिन प्रिया को छोटी छोटी बातों पर भी कठोर तानों और नुकीले शब्दों के साथ डांटती रहती थी, जिससे घर में तनाव का माहौल बन जाता था। यदि कभी प्रिया से कोई छोटी सी गलती भी हो जाती, तो सारला तुरंत उसे दोषी ठहराकर उसे बहुत बड़ा मामला बना देती थी। प्रिया के मन में गहरी आहत और दर्द की लहरें उठती थीं, फिर भी वह अपनी भावनाओं को दबाकर हमेशा शांत और सहनशील बनी रहती थी। उसने बचपन से ही बड़ों का आदर और सम्मान करना सीखा था, जिससे वह हर परिस्थिति में संयम बनाए रखती थी। मां जी, मैंने बड़े ध्यान और मेहनत से एक सुंदर साड़ी खरीदी है, जिसे मैंने आपके लिए खास तौर पर चुना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साड़ी आपको जरूर पसंद आएगी और आपके दिल को छू लेगी। सारला ने जैसे ही उस चमकदार साड़ी को हाथ में उठाया, उसने उसकी चमक और सुंदरता पर नफरत भरी निगाहें डाली, जिससे उसका मन और भी कठोर हो गया। उसने तुरंत ही सबके सामने साड़ी को बेकार समझते हुए उसे किनारे फेंक दिया, जिससे घर में चुप्पी और घबराहट फैल गई। मुझे तुम जैसी बेफिक्र और अनावश्यक पसंद की चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर के नियम और आदर्श ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा लाई गई किसी भी चीज का स्वागत नहीं करूंगी, क्योंकि यह मेरे विचारों के विपरीत है। मां जी, मैं तो हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान और खुशी देखना चाहती थी, इसलिए मैंने यह साड़ी बड़े प्यार से चुनी है। मेरी सारी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके दिल की गहराई में अपना स्थान बना सकूं और आपको प्रसन्नता प्रदान कर सकूं। इस घटना के बाद सारला का क्रोध और भी बढ़ गया, जिससे उसका मन पूरी तरह से कड़काने लगा और वह गुस्से में भर गई। उसने जोरदार आवाज में सबके सामने घोषणा कर दी कि अगर कोई इस घर में रहना चाहता है, तो उसे मेरे सख्त नियमों और अनुशासन के अनुसार ही चलना होगा। मां, प्रिया तो हमेशा आपकी खुशी और संतोष के लिए ही अपने आप को बदलने की कोशिश करती रहती है, जिसका मुझे भी पूरा एहसास है। रवि की आवाज में गहरी चिंता झलकती थी, जो कहता था कि बहू के प्रति आपका प्यार सदा अटूट रहना चाहिए। तुम कभी भी बीच में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि मैं जो बात कह रही हूँ वह पूर्णतया सही और उचित है, और इसे बदलने का कोई विकल्प नहीं है। सारला की तेज और कठोर आवाज में यह स्पष्ट संदेश था कि घर के नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी को उसकी बातों का विरोध करने का अधिकार नहीं है। इन कठोर कटु शब्दों ने प्रिया के दिल को इतनी गहराई से आघात पहुंचाया कि उसके मन में दर्द और उदासी की लहरें उठने लगी। उसने पूरी रात अपने विचारों में उलझते हुए अंततः एक कठिन निर्णय लिया, जिससे उसके भविष्य की राह पूरी तरह बदल जाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रिया ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना थोड़ा सा आवश्यक सामान बांध लिया, जो उसके मन में एक भारी निर्णय का प्रतीक था। वह भारी मन और उदासीनता के साथ धीरे धीरे सास के पास गई और विनम्रता से उनके पैर छूने का प्रयास किया, जिससे उसके मन में पछतावे की अनुभूति हुई। अगर मुझसे कोई भी गलती, भूल या कमी हुई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मन हमेशा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रतिबद्ध रहता है। यह निवेदन प्रिया की सच्ची भावना और समर्पण को दर्शाता है, जो हर परिस्थिति में अपने दिल से दिया गया एक विनम्र आग्रह था। सारला ने गहरी नाराजगी और अपमान के भावों के साथ अपना मुंह फेर लिया, जिससे उसके चेहरे पर कठोरता की छाप साफ दिखने लगी। तभी प्रिया ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, और जैसे ही रवि की चिंतित आवाज गूंजी, घर में हलचल मच गई। प्रिया, कृपया एक क्षण रुक जाओ, क्योंकि यह स्थिति और भी गंभीर हो रही है और हमें यहाँ तत्काल विचार विमर्श की आवश्यकता है। रवि की आवाज में हल्की सी चिंता और आशंका थी,
जो बताती थी कि आगे की घटनाओं का नतीजा गंभीर हो सकता है। लेकिन प्रिया को गहराई से एहसास था कि अब अपने फैसले पर रुकना संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थीं कि वापस जाना असंभव हो गया था। उसने भारी दिल और आंसुओं भरी आंखों के साथ धीरे धीरे अपनी ससुराल की देहरी से बाहर निकलते हुए एक नया रास्ता चुनने का संकल्प लिया। प्रिया के जाने के बाद पूरे घर में एक सुनसान सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोने में उसकी कमी की गूंज सुनाई देने लगी हो। रवि का मन उदासी और खलिश से भर गया, जबकि सारला ने अपने स्वार्थ और कटु मन से जैसे चैन की सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के बीत जाने के पश्चात सारला ने कठोर मन से यह निर्णय लिया कि अब रवि के लिए एक दूसरी बहू लाने का कदम उठाया जाएगा। उसका पूरा भरोसा था कि इस बार उसे अपने कठोर और मनमुताबिक नियमों के अनुसार एक ऐसी बहू मिलेगी जो हर बात में उसकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। रवि का विवाह रीना नाम की एक सुशील और आधुनिक सोच वाली लड़की से हुआ, जिसकी उपस्थिति में घर में नई उमंग और आशाओं की रौनक आ गई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन बहुत जल्द रीना का असली स्वभाव और उसकी आधुनिक सोच के चलते तनाव और विवाद की लहर उठने लगी। रीना, कृपया सुबह की पहली किरण के साथ जल्दी उठकर स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता तैयार करो, ताकि पूरे घर का माहौल ऊर्जा और उत्साह से भर जाए। यह आदेश सारला की कठोर प्रवृत्ति और परंपरागत मान्यताओं को दर्शाता था, जो उसे लगता था कि घर में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं रात को देर तक जागकर नींद पूरी नहीं कर पाई, इसलिए अभी भी थकान और आराम की आवश्यकता महसूस कर रही हूँ, जिससे मेरा शरीर सुस्त है। यदि आपको नाश्ते की तलब है तो कृपया खुद ही स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर लें, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। यह सुनते ही सारला की सांसें ठहर गईं और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, जैसे कोई अकल्पनीय सत्य सामने आ गया हो। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी बहू से ऐसा कठोर और अप्रत्याशित जवाब सुना था, जिससे उसकी विचारधारा में हलचल मच गई। धीरे धीरे रीना ने पूरे घर की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली, जिससे उसके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की झलक स्पष्ट हो गई। वह बिना किसी झिझक के अपनी मनमर्जी से खर्चा करती रही और सास की हर बात को अनसुना करते हुए अपने निर्णय पर अड़िग रहती थी। मुझे मत सिखाए कि मुझे किस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने जीवन के नियम और आदर्श बहुत स्पष्ट हैं और मैं उन्हें बिना शर्त मानती हूँ। यह मेरा घर है, जहाँ हर चीज का संचालन मेरे निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही होगा, और मैं किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारला धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह अकेला और उदास महसूस करने लगी, क्योंकि घर में उसका स्वार्थ और कटु व्यवहार अब उसे खालीपन का एहसास करवा रहा था। अब उसे अपनी पहली बहू प्रिया की मधुर याद सताने लगी, जो उसके मन में पछतावे और तन्हाई की लहरें लेकर आती थी। एक दिन रीना ने गुस्से के साथ जोरदार स्वर में कहा कि वह अब सास के साथ एक छत के नीचे भी रहकर अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन नहीं जी सकती। यह सुनते ही सारला की आंखों में स्तब्धता और भय की लहर दौड़ गई, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित और चुप रह गई। या तो मां जी तुरंत अलग रह जाएंगी, क्योंकि आपके कठोर नियम और अनैतिक व्यवहार से मुझे अपना आत्मसम्मान खोने का डर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इस घर में रहना असहनीय लगेगा, क्योंकि मैं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। माँ, क्या आप कृपया कुछ दिनों के लिए मंदिर के वृद्धाश्रम में रह जाने का विचार कर सकती हैं, ताकि आप अपने मन को शांति और ध्यान में लगा सके। यह सुझाव आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए लाभकारी हो सकता है, जिससे घर में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो सकेगा। बेटे के मुंह से ये कठोर शब्द सुनते ही सारला के पैरों के तले मानो जमीन हिल उठी, जिससे उसकी आत्मा में गहरी पीड़ा और असीम दुख का अनुभव होने लगा। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और उसके आंसू उसकी आत्मा की टूटन और पश्चाताप का प्रतीक बन गए। सारला धीरे धीरे अपने पुराने बक्से को संभालते हुए सड़क की ओर बढ़ी, जिसमें उसकी उदासी और पछतावे की गहरी कहानी छुपी हुई थी। पड़ोसी खिड़कियों से उस तमाशे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए आगे आने का प्रयास नहीं किया, जिससे माहौल और भी उदास हो गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए गहरी व्यथा और पश्चाताप से बड़बड़ाया, यह मेरे कर्मों का अटल फल है, जिसने मेरे जीवन की खुशियां और संतोष को मिट्टी में मिला दिया है।
उसकी आवाज में ठहराव और निराशा साफ झलक रही थी, जैसे वह अपने किए हुए गलतियों का भरपाई कर रहा हो। अब उसे यह गहरा एहसास हो गया था कि बहू वास्तव में पराई नहीं होती, बल्कि वह घर की अपनी बेटी के समान होती है, जिसे प्यार, सम्मान और स्नेह का पूरा हक होता है। उसने महसूस किया कि यदि घर में स्नेह और सम्मान न हो तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, जो अंततः सभी के लिए दुखदायी साबित होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी और समय ने उसके सभी अवसरों को चुपचाप खत्म कर दिया था, जिससे उसे अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो गया था। उसके पास अब केवल गहरा पछतावा और आत्मविश्लेषण बचा था, जो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक स्थायी निशान छोड़ गया।